हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 10 मैथ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ तक आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो गया होगा और वैल्यू भी याद हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोले जा रहा है, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट -1/√2। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से पता है। अगर बच्चों ने लगाया है अच्छी बात है, नहीं लगाया कोई बात नहीं। आंसर जिसने लगाया वो आंसर मैच कर लीजिए, जिसने नहीं लगाया वो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर cos इनवर्स इन ब्रैकेट -1/√2 कैसे सॉल्व करेंगे, बाय माइनस cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू याद होगी तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय माइनस cos इनवर्स इन ब्रैकेट cos बाय अपॉन 4। ठीक है, अब क्या होगा, cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा बाय अपॉन 4। तो बाय माइनस बाय अपॉन 4 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 बाय अपॉन 4 एलसीएम लेकर के। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में 1 नंबर का आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं रफली, लेकिन अगर 2 नंबर का आएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये मत सोचिए कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है मैम, ये तो सभी बच्चे कर लेंगे। बहुत लोग ये कह देते हैं। देखिए, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बहुत इजी हो, अगर आपको आता है अच्छी बात है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता है, लेकिन बहुत बच्चे क्या हो, जिसको आता भी होगा ना, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट, मैं कह रही हूँ टॉपर स्टूडेंट भी कभी कभी क्या होता है पेपर में गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोले जा रहे हैं, कॉसेक इनवर्स इन ब्रैकेट -√2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स इन ब्रैकेट √2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स, आप किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक बाय अपॉन 4। ठीक है, नहीं याद है कॉसेक की वैल्यू, नहीं याद है, साइन का याद है आपको, साइन बाय अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। यहाँ पर क्या है, जस्ट उल्टा कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक बाय अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर, माइनस बाय अपॉन 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 10। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 सब कराएंगे अच्छे से। आप लोग यहाँ तक 10 तक आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। देखिए, हम चाहते हैं हर स्टूडेंट को आना चाहिए, चाहे वो टॉपर बच्चा हो चाहे वो मिडल, मतलब ये होता है ना एक एवरेज, उसको आना चाहिए। ठीक है, चाहे कमजोर हो चाहे जिसको एक भी, मान लीजिए मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहा है, उसको एक भी क्वेश्चन और एक भी वैल्यू नहीं आते हैं, तो हम कह रहे हैं उसको भी आना चाहिए। इसलिए हम पूरा एक एक क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग अच्छे से समझिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, यहाँ तक आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले क्या बोले जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्या लिखा है, पहले एक एक करके आता, पहले क्या है, tan इनवर्स सिर्फ 1 आता था। ठीक है, कभी cos इनवर्स 1/2 एक एक करके आता है, लेकिन अब क्या है, एक साथ दे दिया है और आपको सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, हम लोग के लिए ये भी कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस cos इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अगर हमको फॉर्मूला याद है, वैल्यू याद है, तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, आपने पढ़ लिया है, अब सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 किस में आता है, 10 बाय अपॉन 4। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस का 1/2 है और यहाँ पर क्या है, कॉस है। अगर कॉस इनवर्स -1/2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय माइनस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस। अब यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2, आप लोग को अच्छे से पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा है तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले पिछले वाले वीडियो में जाकर के देखिए, वहां पर मैंने बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया है, फिर सॉल्व करिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अब वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचे, 5/4।
प्लस बाय माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 किस में आता है? आप लोग अच्छे से पता है cos 60, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos y/3 माइनस साइन इनवर्स। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पर आ गया साइन y/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा y/4 प्लस बाय माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा y/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल y/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं पेपर में एलसीएम डायरेक्ट तो लिख लेंगे, मान लीजिए बहुत लोग ने प्रैक्टिस की होगी तो उसने कर लिया, लेकिन तब भी मैं कहूंगी आप लोग अगर कंफर्म नहीं हो रहा है, मन में डाउट है, तो आप अलग से एलसीएम लेकर के एक बार चेक कर लीजिए कि हमने सही किया है कि नहीं। अगर आपने सोचा कि नहीं हमने सही किया होगा, एलसीएम नहीं चेक कर रहे हैं, तो पता है ये पूरा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने पर क्या है 12, यहाँ पर क्या आएगा 3 बाय प्लस 12 बाय माइनस 4 बाय माइनस 2 बाय। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 15 बाय माइनस 6 बाय अपॉन में 12। यहाँ पर आ गया 9 बाय अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 3 बाय अपॉन 4। ठीक है, अच्छे से सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 3 बाय अपॉन 4। ठीक, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोले जा रहा है cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कोई नहीं, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे cos इनवर्स। अब यहाँ पर 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, तो यहाँ पर क्या आएगा cos y/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किस में आता है साइन 30, तो यहाँ पर क्या आ गया साइन y/6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा cos इनवर्स से cos कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया y/3 प्लस 2 इंटू y/6। अब देखिए 2 से 6 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 3। अब इसको सम करेंगे तो क्या आया आंसर 2y/3। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और किसकी वैल्यू होती है 1045 या 1030, सबकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को वैल्यू नहीं याद है या फॉर्मूला नहीं याद है, आप चाहते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप लोगों को पूरा फॉर्मूला बता दूं 11th क्लास का 12th क्लास का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो भी करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।